This news is brought to you by Vania Home Decor and Electronics, Daulatpur Chowk. ऊना के बाथू बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 6 श्रमिकों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे पटाखा उद्योग में अचानक विस्फोट हुआ, जिससे उद्योग परिसर में भीषण आग की लपटें उठी, जिसमें उद्योग में कार्यरत करीब 2 दर्जन श्रमिक इसकी चपेट में आ गए। इस खौफनाक हादसे में 6 श्रमिक, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिंदा जल गए, जबकि 12 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। कुछ मजदूरों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं फैक्ट्री में ब्लास्ट के तुरंत बाद से फैक्ट्री संचालक मौके से फरार है। उधर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं आग से बुरी तरह झुलसे श्रमिकों को हरोली व ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। देखो किस कदर ये लोग जल चुके हैं। चलो निको। अगला कोई बात नहीं, ऐसी करना जी करके आ जाओ। बाथू दुर्घटना में छह लोग घायल हो गए हैं।
जी भी पहला इतने कंडा फैक्ट्री थी। अच्छा जी। फरसी कंडा इतने बनते थे। धर्म कांटा जिसे कहते हैं। हाँ जी धर्म कंडा। अच्छा जी। पहला ਉਹੀ ਬਣਦਾ था जी ਇੱਥੇ Okay। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਦਾ ਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਦੇ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੇ ਬਣਦੇ ਕੰਡੇ ਸੀ। ਬਣਦੇ ਔਰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਔਰ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਥੇ ਕਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਥੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਨੋਗੜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ हाँ सनोगढ़ क्वार्टर दे लेते हैं ये सारे राई जो बेला बुला लगाते वही बंदे थे मजदूर यूपी का ही मालिक है। एएसपी प्रवीण धीमान ने कहा कि बाथू में एक पटाखा उद्योग में ब्लास्ट होने से 6 कामगारों की मृत्यु हुई है, जबकि 1 दर्जन गंभीर रूप से घायल हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ जी, ये उद्योग के बारे में क्या जानकारी है? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं कि जहाँ उद्योग जो लगा हुआ है तो जो बेचारी इंजरी हुई है उसके तो हमें बहुत दुख है कि ऐसे अवैध क्यों कर रहे हैं जहाँ हमें पता ही नहीं इसके बारे में। ना हमसे कोई एनओसी ली गई है ना हमें इसके बारे में कोई पता है। जो अवैध काम जो भी जिसने भी किया है जिसने भी इनको संरक्षण दिया है उनके खिलाफ और जिसने जो काम शुरू किया उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें इसमें कोई वो नहीं मृत्यु होने की हमको अभी जानकारी है और कुछ लोग जो हैं अभी हॉस्पिटल में भी उपचाराधीन हैं। ये जो हाँ जी वो उपचाराधीन हैं अभी। ये जो फैक्ट्री है इसके बारे में अभी फर्दर वेरीफाई करने के लिए हम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साथ जानकारी लेंगे कि क्योंकि अभी तक हमको कोई भी इसमें वैध तरीके से चलने का कोई भी अभी तक हमको कोई प्रूफ नहीं मिला है। जो इसके चलाने वाले या संयोजक थे उनको एप्रीहेंड करने के लिए भी हमारी टीम जो है आगे बढ़ी। सर सवाल ये है कि लैंड से यहाँ ऑपरेशन कर रहे थे उनको पुलिस जो है ट्रेस कर रही है और इसकी तफ्तीश के बाद ही सारे फैक्ट्स सामने आएंगे। नहीं पर ये बड़ा मामला है कि किसी को कोई जानकारी नहीं किस तरीके से एक उद्योग पटाखा फैक्ट्री इलीगल रूप से काम कर रही थी, किसी की जिम्मेदारी फिक्स हो? जी बिल्कुल। इसमें जैसे ही हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से भी हमने आज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी है कि कैसे ये फैक्ट्री यहाँ चल रही थी और उसके बाद जो भी संबंधित अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है अगर उसमें किसी की भूल चूक पाई जाती है तो उसमें क्या मैजिस्ट्रेट जांच भी होगी इस प्रकार की? ये गंभीर मामला है क्योंकि हर विभाग अपनी जिम्मेदारी से जो है वो मुक्त हो रहा है कि हमें जनाब जानकारी नहीं और एक इतना गंभीर जो है उद्योग चल रहा है जिसके लिए लाइसेंस लेना बड़ा ज़रूरी है, सुरक्षा उपकरण करने जरूरी है। इसमें अभी हमारा पहला फोकस जो है वो राहत पे है कि जो इंजर्ड हुए हैं उनको हम ट्रीटमेंट वगैरह दें और रिलीफ दें और उसके बाद जो है इसमें मजिस्ट्रेट जांच की अगर सरकार से आदेश होते हैं तो वो भी की जाएगी जिससे कि सारे फैक्ट्स जो हैं सामने। जी अब तक क्या जानकारी है, कितनी मौत और कितने जो है इंजर्ड हैं? अभी जो है वो 6 लोगों की डेथ जो है वो कंफर्म्ड है। एसपी साहब सात बता रहे थे। 6 लोगों की डेथ तो भी कंफर्म्ड है और 11 लोग जो है वो आरएच ऊना में रेफ़र किए गए हैं, वो उपचाराधीन हैं और उनमें से कुछ जो सीरियस हैं उनको अभी इन प्रोसेस है कि उनको पीजीआई जो है वो रेफ़र किया जा रहा है ट्रीटमेंट। सारी की सारी महिलाएं थी? ये तथ्य जो है वो अभी मेरे पास नहीं है। जी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बाथू से दिनेश गौतम और ऊना से सुधीर कुमार, मुनिंदर अरोड़ा के साथ जितेंद्र कंवर की रिपोर्ट। Vania Home Decor and Electronics and Bawa Neem Karoli Enterprises Lakhanpals near Lekhi Hospital, Chale Daulatpur Chowk 7807507573। अब वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदे सस्ते दामों पर उत्पाद। नगर पंचायत दौलतपुर चौक एवं आसपास के गांवों के लोगों को बिल्डिंग मटेरियल, घर की सजावट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की खरीद हेतु पंजाब के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दौलतपुर चौक में ही लेखी अस्पताल चिलेट के नजदीक वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से नया शोरूम खुल गया है, जिसमें बाजार से सस्ते दामों पर लेटेस्ट खूबियों वाले टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, पंखे, कूलर, गैस स्टोव, एलईडी लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, ट्रिमर इत्यादि उपलब्ध हैं। देश विदेश की नामी कंपनियों पैनासोनिक, उषा, सनफ्लेम, ओरिएंट, संसूई, ल्यूमिनस के प्रोडक्ट्स का विशेष ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा बावा नीम करौली एंटरप्राइजेस में होम डेकोरेशन हेतु वॉल सीलिंग, एलईडी पैनल, मॉड्यूलर किचन, टेक्सचर, पेंटिंग, सीमेंट, सरिया, आयरन शीट्स एवं
पाइप्स, पेंट, सीलिंग एवं बिल्डिंग मटेरियल पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी हेतु ग्राहक 7807507573 पर संपर्क साध सकते हैं।